अपने बच्चों को मैं बातों में लगा लेता हूँ जब भी आवाज़ लगाता है खिलौने वाला। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश त्रिपाठी। समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर हस्तक्षेप के इस चैनल आम बाजार पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कृपया शेर में कही गई राशिद राही के भावों को समझिए। गुर्बत और गरीबी को बहुत ठीक से बयां करता है शेर। इसे 2 अक्टूबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया कि अगले 1 साल में उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त कर देंगे। यानी 2 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश देश का पहला जीरो पॉवर्टी राज्य बन चुका होगा। मुख्यमंत्री की यह घोषणा दिल को सुकून देने होती है। भगवान करे कि योगी आदित्यनाथ अपने इस सपने को अमली जामा पहनाने में सफल हो। बकौल मुख्यमंत्री इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत प्रदेश के अत्यधिक गरीबी से छुटकारा दिलाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से लेकर 25 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जो अत्यधिक गरीब हैं। उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। इसके लिए सरकार कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड की भी मदद लेगी। इधर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उधर राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जीरो पॉवर्टी स्टेट अभियान की शुरुआत के लिए सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत जिला निर्देश भेज दिए। मुख्य सचिव की तरफ से जारी शासनादेश के अनुसार यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी गरीब परिवारों के पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। सभी गरीब परिवारों का आर्थिक इंडेक्स पर एक ठोस डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाए ताकि सरकार की कोशिशों से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आता है उसे जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जा सके। शासनादेश में कहा गया है कि निर्धन परिवारों का चयन 4 मानकों पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए वो भूमिहीन हो, गृहविहीन हो यानी घर न हो, या उनके पास छोटी सी टुकड़े पर एक कच्चा मकान हो, दिहाड़ी पर या खेतिहर मजदूरी पर आश्रित हो, उनकी अनियमित आय है और खाने पीने की तंगी हो, ऐसे परिवार इस योजना में शामिल किए जाएंगे। ऐसे चिन्हित परिवारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचनाएं अपलोड होगी। इन परिवारों को चिन्हित करने और उनका डिजिटल डाटा मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आशा वर्कर, बीसी सखी और अन्य सामुदायिक कैडर के लोगों की होगी। इसके बाद इनका सत्यापन ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा। इन समितियों में ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, गांव के विद्यालय के हेडमास्टर, 2 स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्ष, आशा बहू और आंगनबाड़ी सेविकाएं भी रहेंगी। गरीब परिवारों को चयन और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इस योजना को
तेज गति से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है ताकि 1 साल में प्रदेश को गरीबी से मुक्त किया जा सके। इरादा तो नेक है, क्रियान्वयन की योजना भी ठीक लगती है। कुछ इसी तरह से एक घोषणा 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। सरकारी सहायता से लगभग 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण का दावा भी किया गया। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री ने साबरमती में देश भर के सरपंचों के सम्मेलन में भारत को खुले में शौच से मुक्त भी घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तारीफ भी हुई। परंतु क्या भारत के गांव, छोटे कस्बे खुले में शौच से मुक्त हो गए? सुबह सवेरे रास्तों के दोनों किनारों, खेतों और तालाबों पर जाकर वहाँ इस दावे की वास्तविकता की परख की जा सकती है। मैं एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 1 साल में उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की घोषणा अक्षरशः पूरी हो जाए। गरीबी उन्मूलन के केंद्र और राज्य सरकार तमाम योजनाएं पिछले कई वर्षों से चला रही है। गरीबी उन्मूलन हुआ क्या? आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुआयामी गरीबी की दर घटी है। उत्तर प्रदेश बहुआयामी गरीबी घटाने वाले राज्यों में अग्रणी है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी की परिधि में जहां 37.68% लोग थे, वहीं 2022-23 के आंकड़ों में यह अनुपात घटकर 17.40% हो गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट आई है, जहां 2015-16 में 2015-16 से 2019-21 के बीच 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। आंकड़ों की दृष्टि से यह बड़ी उपलब्धि है, पर धरातल परिस्थिति क्या है? अभी राज्य में 41 लाख परिवार गरीबी की सीमा रेखा के भीतर रहकर गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्यों राज्य के 15 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो मुफ्त राशन देना पड़ रहा है? जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी यानी MDP पर एक पेपर में बताया गया था कि 2015-16 में यूपी में बहुआयामी गरीबों की संख्या 37.68% से घटकर 2019-21 में 22.95% हो गई। पेपर में कहा गया है कि 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 17.40% हो गया है। गांव में उन परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है जिनकी वार्षिक आय 19,844 रुपये यानी 16,757 रुपये प्रति माह। शहरों के लिए यह सीमा 25,546 रुपये वार्षिक है यानी 2,129 रुपये प्रति माह। भारत में गरीबी हमेशा से ही राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रही है, लेकिन 1971 के आम चुनावों को छोड़कर कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, फैसला आप ही करें। और तब इंदिरा गांधी पर विश्वास कर लोगों ने उन्हें प्रचंड बहुमत दे दिया। लेकिन बदले में क्या मिला? गरीबी मिटी क्या? आज भी यह मुद्दा केवल बौद्धिक जुगाली के लिए रह गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की योगी आदित्यनाथ की घोषणा
उम्मीद तो जगाती है, लेकिन उस उम्मीद को भरोसे में बदलने की जिम्मेदारी व्यवस्था में शामिल उन्हीं बिचौलियों के पास है जो अब तक विश्वासघात करते चले आ रहे हैं। अदम गोंडी का एक शेर है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। गरीबी का मुद्दा जेरे बहस है। उम्मीद करिए इसका नतीजा भी निकला है। आज के लिए बस इतना। नमस्कार, धन्यवाद।